हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, शून्य भार पर किसी आदर्श ट्रांसफार्मर में प्रारंभिक प्रयुक्त वोल्टता किसके द्वारा संतुलित होता है? इसके ऑप्शन है द्वितीयक वोल्टता, प्रतिरोध और प्रतिघात, द्वितीयक प्रेरित ईएमएफ या प्राथमिक प्रेरित ईएमएफ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य भार पर किसी आदर्श ट्रांसफार्मर में प्रारंभिक प्रयुक्त वोल्टता प्राथमिक प्रेरित ईएमएफ द्वारा संतुलित होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यकालिक मोटर में न्यूनतम आर्मेचर धारा पर होता है शून्य शक्ति गुणक, एकक शक्ति गुणक, पश्चगामी शक्ति गुणक या अग्रगामी शक्ति गुणक। तो किसी तुल्यकालिक मोटर में न्यूनतम आर्मेचर धारा पर पश्चगामी शक्ति गुणक होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में उछाल रिले काम करेगा जब बड़ा आंतरिक गड़बड़ी होता है, ये चुंबकीय कोर की संतृप्तता की स्थिति में, ओवरलोड में या उपयुक्त में से कोई नहीं। जब बड़ा आंतरिक गड़बड़ी होता है तो ट्रांसफार्मर में उछाल रिले काम करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, पावर ट्रांसफार्मर में ब्रीडर का उपयोग होता है वायु से नमी को खींचने के लिए, कंजर्वेशन से इंसुलेटिंग ऑयल लेने के लिए, वाइंडिंग को नमी प्रदान करने के लिए या वाइंडिंग को अवरोधन प्रदान करने के लिए। तो पावर ट्रांसफार्मर में ब्रीडर का उपयोग वायु से नमी को खींचने के लिए होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अल्टरनेटरों में प्रबल ध्रुव का लाभ है। इसके ऑप्शन है कम शोर, कम वाइडेंस है, निम्न और मध्यम गति के संचालन की उपयोगिता या कम वहनीय लोड एवं शोर। तो अल्टरनेटो में प्रबल ध्रुव का लाभ होता है निम्न और मध्यम गति के संचालन की उपयोगिता। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनर डायोड का डायनेमिक अवरोध विद्युत प्रवाह पर अनाश्रित होता है, बढ़ता है जब विद्युत प्रवाह बढ़ता है, घटता है जब विद्युत प्रवाह बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं। तो जेनर डायोड का डायनेमिक अवरोध बढ़ता है जब विद्युत प्रवाह बढ़ता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के बीच बंद चुंबकीय युग्मक युक्त परिणामित्र में दक्षता उच्च होगा, सभी दिवस दक्षता उच्च होगा, नियमन अच्छा होगा या इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के बीच बंद चुंबकीय युग्मक युक्त परिणामित्र में नियमन अच्छा होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा किसके द्वारा प्रतिलोमित होता है? इसके फर्स्ट ऑप्शन है आर्मेचर संयोजन के उत्क्रम, आर्मेचर और क्षेत्र संयोजन के विनिमय, क्षेत्र परिपथ में प्रतिरोध जोड़ने के या पर्याय संयोजकों के उत्क्रम। तो डीसी शंट मोटर में घूर्णन की दिशा आर्मेचर और क्षेत्र संयोजन के विनिमय द्वारा प्रतिलोमित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श वोल्टेज सोर्स का लक्षण किस डिवाइस में पाया जाता है? जेनर डायोड, निर्वात डायोड, क्रिस्टल डायोड या उपयुक्त सभी। आदर्श वोल्टेज सोर्स का लक्षण
जेनर डायोड में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिणामित्र में कुंडली हानियां भार धारा के साथ परिवर्तित नहीं होती क्योंकि लोहा हानियां ताम्र हानियों के बराबर है, क्रोड फ्लक्स स्थिर रहता है, क्रोड क्षेत्र स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी परिणामित्र में कुंडली हानियां भार धारा के साथ परिवर्तित नहीं होता क्योंकि क्रोड फ्लक्स स्थिर रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समानांतर प्लेट कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद उससे चार्जिंग बैटरी को अलग कर दिया जाता है। इंसुलेटिंग हैंडल की सहायता से अगर कैपेसिटर के प्लेटों को दूर किया जाए तब कैपेसिटर का चार्ज बढ़ेगा, कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ेगा, या कैपेसिटेंस बढ़ेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जब एक समानांतर प्लेट को कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद उससे चार्जिंग बैटरी को अलग कर दिया जाता है तो इंसुलेटिंग हैंडल की सहायता से अगर कैपेसिटर को प्लेट को दूर किया जाए तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है डायनेमो में, टेलीफोन में, ट्रांसफार्मर में, या इनमें से कोई नहीं। टेलीफोन में कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठ अविकल है, विद्युत आवेश, आयतन फ्लक्स का विभेदक, पृष्ठ सर्जित शुद्ध फ्लक्स, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत आवेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? संचारण में विद्युत ऊर्जा के खर्च कम करने के लिए, वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए, या विद्युत तार को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। तो एक परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है क्योंकि सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ओम के नियम के अनुसरण करने के लिए एक चालक का आवश्यक शर्त है। चालक को सही ढंग से साफ करना चाहिए, चालक का सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए, चालक का तापक्रम स्थिर रखना चाहिए, या चालक को ठंडे वातावरण में रखना चाहिए। तो ओम का नियम स्थिर ताप पर चालकों के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का अनुत्क्रमानुपाती होता है। यह ओम का नियम है। तो इसका अनुसरण करने के लिए चालक का तापक्रम स्थिर रखना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक इंजन में चारों स्ट्रोक के होने का सही क्रम है। इसके ऑप्शन है कंप्रेशन, पावर इनटेक, एग्जॉस्ट, पावर इनटेक एग्जॉस्ट कंप्रेशन, इनटेक पावर कंप्रेशन एग्जॉस्ट, या इनटेक कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट। 4 स्ट्रोक इंजन में चारों स्ट्रोक के होने का सही क्रम इनटेक, पावर, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरोधक बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तांबा, एल्यूमिनियम, जिंक, या नाइक्रोम। तो अवरोधक बनाने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति को उच्च विभव पर क्या उत्पन्न किया जाता है? शीघ्र संचरण करने के लिए, संचरण के दौरान ऊर्जा की क्षति को न्यूनतम कम करने के लिए, बहुत अधिक दूरी पर संचरण के लिए, या उत्पन्न करने वाले यंत्र को भार कम करने के लिए। तो विद्युत शक्ति को उच्च विभव पर संचरण के दौरान ऊर्जा की क्षति को न्यूनतम कम करने के लिए उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर PDF डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये PDF आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।